कल से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया पे और बहुत सारे लोग खुश हैं इंक्लूडिंग माई फैमिली। तो बात ये है कि जब कुछ ऐसा पॉजिटिव होता है, कोई पॉजिटिव मूव चलती है, सुलह होने के करीब बात पहुँचती है, बीच में कुछ गंदे कीड़े जो हैं वो उठ के आ जाते हैं और वो जो है वो सिर्फ़ उनका जो काम होता है, उनका बस ये मकसद है कि हमने किसी तरह जो है इनकी लड़ाई है वही कंटिन्यू करवानी, किसी तरह सुलह सफाई वाली साइड पे बात नहीं जाने देनी, लोगों के घर पर बात करनी है। और नाम उन्होंने अपने आप को दिया हुआ कि हम जी फलाँ के फ़ैन पेज हैं, ये फलाँ के फ़ैन पेज है। अब ये सो कॉल्ड फ़ैन पेज है एक, हायर ब्लैंड नाम है इसका। ये जो है मेरे पहले के जब सारा कुछ ये पॉजिटिविटी हुई है, बुके भिजवाया गया है, फिर उसके बाद वहाँ से भी स्टोरी लगी है, फिर उसके बाद रात को लाइव पे भी पॉजिटिव साइड, दोनों साइड से पॉजिटिव बातें हुई हैं। तो इसके बाद ऐसी कोई एडिट्स वगैरह की या पुराने कमेंट्स निकाल के दिखाने की, हाईलाइट करने की, फिर स्टोरी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो कुछ फ़ैन पेजेज़ अपने आप को कहते हैं, फ़ैन पेज नहीं है, ये मोहल्ले की ये जो कुछ फ़ैन पेजेज़ अपने आप को कहते हैं, फ़ैन पेजेज़ नहीं है, ये मोहल्ले की पुकी हैं, जो कि लोगों के घरों में लड़ाइयाँ करवाती हैं, लोगों के घरों में फूट पिलवाते हैं। और इनका आप सभी बॉयकॉट करें, जिधर नज़र आते हैं इनको रिपोर्ट मारें और देखें। ओन शेख ने रजब भट्ट और ईमान की सुलह के खिलाफ जो है वो जाकर उल्टी पुल्टी बातें करने वालों को आड़े हाथों लिया। ओन शेख ने बताया कि जैसे ही ईमान ने अपने और किवान की तरफ से रजब भट्ट को फूल भिजवाए, वैसे ही कुछ फ़ैन पेजेस और वो लोग जो ईमान और रजब को साथ नहीं देखना चाहते, उनके पेट में मरोड़े शुरू हो गई। उन्होंने अजीबोगरीब से कमेंट पास करना शुरू कर दिए। हमारी पुरानी चैट्स, हमारे पुराने मैसेजेस, हमारी पुरानी ऑडियोज़ लगाना शुरू कर दी। ओन शेख ने बाकायदा कुछ फ़ैन पेजेस जिसमें हैरब करके नाम है, जो कि रजब भट्ट को बड़ा सपोर्ट करती हैं, उसका नाम लिया और भी 2-3 फ़ैन पेजेस का, और बताया कि अब जब दोनों की तरफ से पॉजिटिविटी सामने आ रही है, रजब भी 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ईमान भी सारी बातों को भूल रही है और बहुत जल्द ईमान रजब एक हो जाएंगे, तो इन लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि ये क्यों जो है वो रजब और ईमान एक हो रहे हैं और क्यों सारे मामलात सुलझ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की चलती फिरती दुकानें जो है वो बंद हो जानी हैं। और ये सारा कुछ देखकर इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर ये सब सुलह सफाई और ये सारा कुछ नॉर्मल क्यों हो रहा है। तो ये सारा कुछ देखकर इन लोगों को बहुत मसला हुआ, इश्यूज़ शुरू हो गए और इन्होंने ऊट पटांग बातें करना शुरू कर दी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब ओन शेख कहते हैं कि मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे घटिया पेजेस को रिपोर्ट करें, ऐसे तमाम तर पेजेस जो कि नहीं चाहते रजब ईमान एक हो, जो पॉजिटिविटी चाहते ही नहीं है, जिनका काम ही सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है और जो किसी सूरत जो है वो रजब ईमान को एक साथ नहीं देखना चाहते। जैसे ही ईमान की तरफ से चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, रजब की तरफ से चीज़ें अच्छाई की तरफ जाती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं, कुछ ज़िंदगी में सुकून आता है, वैसे ही ये दोनों जो है वो मतलब कुछ फ़ैन पेजेस, कुछ उनके दोस्त यार बीच में आ जाते हैं और वो गलत बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे मौके पर इस किस्म की बातें और नेगेटिविटी निकालने का कोई मकसद नहीं था। ये मकसद सिर्फ इसलिए फैलाया गया, ये काम सिर्फ इसलिए किया गया कि रजब और ईमान को जो लोग इकट्ठा नहीं देख सकते, जिनसे बर्दाश्त नहीं होता ईमान और रजब का प्यार, उनका आपस में करीब आना और उनकी ज़िंदगियों को अच्छाई की तरफ लेकर जाना, तो वो हमेशा इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। बाकी आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।